आज तैयारी है कैलकटा को उसके रिवर फ्रंट से देखने की। अ, विवादा यहाँ से क्रूज़ चलाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी डिपार्टमेंट्स के आप क्रूज़ ले सकते हैं। तो आज बारी है कलकत्ता को देखने की, और कलकत्ता शहर जैसे डेवलप हुआ, एक साइड हावड़ा, दूसरे साइड कलकत्ता, और बीच में बहती हुई हुगली नदी, और बहुत ही लाइवली नदी। इसके दोनों तरफ हावड़ा का किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से कलकत्ता का विकास हुआ, और एक पूरी हिस्ट्री है इस शहर के और इस नदी के चारों तरफ। तो आज बारी ये हमारे साथ रहेगा विवादा का क्रूज, जो हमको मिलेनियम घाट से लेकर जाएगा बेलूर मठ तक, और फिर वापस लेके आएगा। तकरीबन 3 घंटे की ये जर्नी, और हम सब लोग तैयार साथ में कैलकटा को एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। और जब बात हो रही है मिलेनियम घाट जेटी की, तो सबसे पहले ख्याल आता है इसका नाम मिलेनियम घाट क्यों रखा गया। तो बात कुछ यूं है कि जब विकास किया जा रहा था और जब डेवलप किया जा रहा था, तो माना गया नया मिलेनियम, मतलब 2000 ऑनवर्ड्स, उसके स्वागत की तैयारी में इसका नाम मिलेनियम घाट रखा गया, और 1999 में इसका उद्बोधन किया गया। सो जस्ट 2000 आने से एक साल पहले नया घाट, मिलेनियम घाट, और यहाँ पे जेटी बनाई गई और डेवलप की गई। इसी मिलेनियम घाट से लगा हुआ मिलेनियम पार्क भी है, जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है, जिसको टूरिस्ट्स के लिए डेवलप किया गया है। और अगर आप कलकत्ता आते हैं तो इसको ज़रूर देख सकते हैं। इनफैक्ट सारे बड़े नगर जो हैं हिस्टोरिकली, वो नदियों के किनारे ही डेवलप हुए। पानी बहुत बड़ी आवश्यकता है मनुष्य की, तो इसलिए अलोंग द रिवर्स शहर डेवलप हुए। और कैलकटा और हावड़ा को प्राइमरली तो कहा जाए, इन दोनों शहरों का विकास ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ। इनफैक्ट यहाँ पे हमें हावड़ा रेलवे स्टेशन दिखता है। श्रेया के मम्मी पापा का भी आना हुआ, और सबने सोचा कि हम लोग आज कलकत्ता को देखेंगे। एक और ख्याल मुझे बहुत हमेशा से आया करता था कि हुगली नदी का नाम क्या ये गंगा है, हुगली क्यों है। तो बेसिकली क्या होता है, गंगा जब नॉर्थ इंडिया से आती है तो फरक्का में, मुर्शिदाबाद में फरक्का में, वहाँ पे 2 भागों में स्प्लिट होती है। जो भाग बांग्लादेश में एंटर करता है उसको पद्मा नदी कहा जाता है, बंगाली में पद्दा बोलते हैं, और जो बंगाल में रहता है उसको भागीरथी हुगली बोलते हैं। आगे कई और नदियाँ, दामोदर है, अजय है, वो इसमें मिलती हैं, और कलकत्ता में आते आते इसको हुगली कहा जाता है। इनफैक्ट यहाँ से ये नदी हल्दिया तक जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो हुगली नदी और जेटी, दाहिन हम हर तरफ जेटी देखते हैं बीच बीच में, इन जेटीज के थ्रू कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ा जाता है। इनफैक्ट ये सारी वेसल्स जिनको हम देख रहे हैं, इनके थ्रू आइदर कॉमन लोग या फिर कुछ सामान कमर्शियली ट्रांसफ़र किया जाता है, और इट इज़ वेरी ईजी। इनफैक्ट कॉमन लोगों के लिए कई बार रादर देन ब्रिज लेना, बस लेना, उससे बहुत आसान होता है अगर आप जेटी पकड़ के नदी के इस तरफ से उस तरफ चले जाते हैं और आप सही जगह पहुंचते हैं। हम क्रॉस कर रहे हैं जगन्नाथ घाट और मल्लिक घाट फ्लावर मार्केट को। तो यहाँ पे बहुत बड़ी फूलों की मंडी लगती है, और सुबह सुबह आप, बहुत ही सुंदर भी लगता है, और अगर आपको फूल लेने हैं पूजा के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो बहुत बड़ी मंडी लगती है। जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ पे। इस पूरे वीडियो में हम हावड़ा ब्रिज के बारे में बहुत बार बात करेंगे, और हावड़ा ब्रिज इन ए वे कई बार कलकत्ता की पहचान मानी जाती है। तो हावड़ा ब्रिज 1943 में बना, और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स इसको रोज क्रॉस करते हैं। मतलब ये वन ऑफ द बिजिएस्ट ब्रिजेस माना जाता है विश्व का। और 1 लाख व्हीकल, इनफैक्ट पेडेस्ट्रियन जो बहुत सारे लोग इसको वॉक करके क्रॉस करते हैं, उसकी तो आप बात छोड़ ही दें। और इस ब्रिज का निर्माण हुआ 1943 में। 1943 में जब इसको बनाया गया, तब इसको न्यू हावड़ा ब्रिज बोलते थे, क्योंकि इसके पहले एक ब्रिज था जिसको खोल दिया जाता था जब शिप्स आती थी, और ये स्टील स्ट्रक्चर से 1943 में बनाया गया, और ये कनेक्ट करता है हावड़ा को और कलकत्ता शहर को। हमें बताया गया है इस पूरी जर्नी में, मतलब मिलेनियम घाट से बेलूर मठ तक की जर्नी में, हम 54 घाटों को क्रॉस करेंगे। और अब तक हम लोग अहिरी टोला घाट, जो कि कलकत्ता की तरफ है, उसको क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत बड़ी मानी जाती है।
हावड़ा स्टेशन आपने देखा, हम उसको क्रॉस कर चुके हैं और हम पहुंच रहे हैं नीमतला घाट में। नीमतला घाट बेसिकली एक क्रीमेटोरियम है। यहाँ पे शवदाह किया जाता है और साथ ही एक इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम भी है। इनफैक्ट ये चिमनीज आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम की हैं और कलकत्ता शहर में तकरीबन सबसे बड़ा क्रीमेटोरियम नीमतला घाट पे है। क्रीमेटोरियम की बात आते ही मुझे याद आ जाता है कोविड का वो समय, जब एक तो त्रासदी थी कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे और दूसरी त्रासदी थी कि क्रीमेटोरियम्स में लाइन लग गई थी। मतलब कोविड अफेक्टेड बॉडीज़ को जलाने के लिए जिस तरह का संघर्ष था, जिस तरह का क्यू था, बहुत ही ख़राब समय था वो। खैर, हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए और दोनों तरफ, एक तरफ कलकत्ता में हम हिस्ट्री देख रहे हैं कलकत्ता की तरफ, और दूसरी तरफ हावड़ा की तरफ नई नई चीज़ें, अलग अलग स्थान दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता साइड में अब हम लोग पुतुलबाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं। पुतुलबाड़ी का लिटरल मीनिंग होता है हाउस ऑफ डॉल्स, और ये इन ए वे फोकलोर्स के हिसाब से एक हॉन्टेड हाउस है। यहाँ पे कोई नहीं रहता। असलियत में शायद ये एक वेयर हाउस था, और हुगली नदी के दोनों तरफ वेयर हाउसेज हैं जिसमें से काफ़ी अब अबैंडेंड हैं, लिटिगेटेड हैं, और ये भी एक ऐसा ही वेयर हाउस है। अगला घाट बाग बाजार घाट है और इसको थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल में डेवलप किया गया है। इंडिपेंडेंस के समय में यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स हुआ करती थी, बड़े बड़ी कई महान हस्तियाँ यहाँ पे आती थी। कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस हों, स्वामी विवेकानंद हों, अरबिंदो हों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हों, वो सारे लोग यहाँ पे आते थे। नदी के अलॉन्ग चलते चलते आप बहुत सारे सुंदर ब्रिजेस को भी देखते हैं। बीच बीच में नदी जहाँ पे थोड़ा सा क्रेवाइस बना के नदी अंदर घुसती है कलकत्ता के, और इस तरह के ब्रिजेस एरियाज को कनेक्ट करते हैं, और चारों तरफ सुंदरी ट्रीज। शहर की मैक्सिमम वाटर सप्लाई भी नदी से ही होती है। यहाँ के पानी को लेके बाद में ट्रीटमेंट प्लांट में क्लीन किया जाता है और सारे शहर में ये पानी सप्लाई होता है। हमारा अगला पड़ाव है काशीपुर जेटी। समंदर के पास होने के कारण हुगली नदी का लेवल 4 से 5 मीटर तक राइज एंड फॉल करता है, और अगर ये जेटी ना हो तो शिप्स का यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला पड़ाव जो हम क्रॉस कर रहे हैं वो एक आर्मरी फैक्ट्री है। इस गन एंड शेल फैक्ट्री काशीपुर को 1801 में बनाया गया था। ये इनफैक्ट भारत की ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और यहाँ पे बाहर लगी हुई पुरानी तोपें भी दिखाई देती हैं। इसके बाद हमें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड नज़र आया, जहाँ पे शिप्स की मरम्मत की जाती है, और कहा जाता है कि ये काफ़ी एफिशिएंट है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से शिप्स को रिपेयर करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मुझे शिप्स के बारे में नहीं पता थी कि शिप्स को हमेशा स्त्रीलिंग माना जाता है। तो नाम जैसे कि निधेश्वरी, ये सारे नाम फीमेल नेम्स होते हैं। कभी भी नया शिप भी जब इनॉग्रेट किया जाता है तो हमेशा एक लेडी को ये ऑनर दिया जाता है शिप को इनॉग्रेट करने का। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस की समाधि नजर आती है। इस जगह को काशीपुर उद्याबंती भी कहा जाता है, और ये स्वामी विवेकानंद की समाधि के एकदम सामने स्थित है। बेलूर मठ, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद की समाधि है और रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर भी है। अब हम थोड़ी देर बेलूर मठ में रुकेंगे और बेलूर मठ को देखने जाएंगे। बेलूर मठ हावड़ा में है और स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना 1897 में की थी। ये रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर भी है, और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खास है। इसमें हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, बुद्धिस्ट स्टाइल्स सबका यूज़ किया गया है, जो कि रामकृष्ण मिशन की आइडियोलॉजी भी है। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को प्रोपोगेट करते थे, और जो मिशन है वो कर्म योग की फिलॉसफी को फॉलो करता है, यानी सेल्फलेस सर्विस करना, ज्ञान योग के बारे में बात करता है और भक्ति योग को भी समझाता है। मिशन बहुत सारे स्कूल चलाता है, कॉलेजेस चलाता है, हॉस्पिटल चलाता है। इनफैक्ट बचपन में मुझे याद है कि कानपुर में मैं रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी में जाया करता था। स्वामी विवेकानंद का जन्म, जैसा कि सभी काफ़ी लोग जानते होंगे, 1863 में हुआ था, और रामकृष्ण उनके गुरु थे।
शिकागो में उन्होंने 1893 में हिंदू धर्म के बारे में जो लेक्चर दिया वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर, जो कि उल्टी तरफ कलकत्ता में स्थित है, उसके पुजारी थे। अब वापस जाने की बारी आई है और हमारे क्रूज में नीचे एक एसी बैठने की जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और यहाँ के शीशे की खिड़की से आप बाहर नदी का नज़ारा कर सकते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पे पसीना सुखाने के लिए बैठा गया, बट बाहर शाम होते जा रही है और नदी इस समय बहुत सुंदर लगती है। तो जल्दी ही हम सारे लोग वापस ऊपर डेक पर, और फोटो खींचने के लिए इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है। नदी में पानी के आसपास नीला रंग जिस तरह का दिखाई देता है, उस सुंदरता को बयान करना बहुत मुश्किल है। तो इस समय का उपयोग उसके लिए किया जा रहा है। और वापस आते समय हावड़ा ब्रिज पे लाइट्स जल रही हैं दोनों ही साइड, चाहे वो हावड़ा हो चाहे वो कलकत्ता हो। बिल्डिंग्स को लाइटिंग करके सजाया जाता है। हावड़ा स्टेशन, जिसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, यहाँ पे एक बड़ा तिरंगा लहराता है। सारे शिप्स जो निकलते हैं वो बढ़िया सुंदर तरह से लाइटेड होते हैं। और साथ ही साथ आसपास की बिल्डिंग्स, चाहे वो एसबीआई का हेडक्वार्टर हो चाहे वो अन्य बिल्डिंग्स हो, तो शाम के समय में लाइटिंग में ये सब बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। हम लोगों को इस जर्नी के दौरान बहुत मज़ा आया और कलकत्ता को कई बार हमने वॉक करते हुए गाड़ी से देखा है, लेकिन पहली बार इतना समय व्यतीत करके नदी से और जलमार्ग से ही इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको पहली बार देखा गया। अब वापस जाने का समय आ गया है और वापस हम मिलेनियम घाट पर आ गए हैं। तो आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो चैनल फैमिली प्रोडक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।